नमस्कार दोस्तों। आपके साथ है चांद और आप सुन रहे हैं चांद नामा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आखिरी चिट्ठी। आज के दौर में शायद ही कोई चिट्ठियाँ लिखता हो। मोबाइल के एक मैसेज या वीडियो कॉल ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होती थी। उसमें किसी का इंतज़ार, किसी का प्यार और किसी की पूरी दुनिया बसती थी। आज की कहानी एक ऐसी ही चिट्ठी की कहानी है। रमेश जी 62 साल के थे। पूरे जीवन वो डाकिया रहे। बारिश हो, धूप हो या ठंडी हवा, उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से कोई समझौता नहीं किया। रिटायरमेंट में बस एक दिन बाकी था। कहते हैं कुछ चीज़ें वक्त की धूल में इस तरह दब जाती हैं कि उनका होना भी लोग भूल जाते हैं। और डाकघर की पुरानी अलमारी की सफाई के दौरान रमेश जी को भी ऐसा ही एक लिफाफा मिला जो शायद किसी फाइल के पीछे दबकर 20 साल तक अनदेखा रह गया था। उस पर तारीख थी 26 जून सन 2006 और आज साल बीत गए। जी हाँ, 20 साल बीत गए और आज भी वही तारीख है, 26 जून सन 2026। लिफाफे पर लिखा था सीमा के नाम, गांव हरिपुर। रमेश जी हैरान रह गए। ये चिट्ठी कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। उन्होंने सोचा, अब तो रिटायर हो रहा हूँ, इसे फेंक देता हूँ। फिर दिल ने कहा, अगर इस चिट्ठी में किसी का इंतज़ार छिपा हो तो। अगली सुबह वो अपनी साइकिल लेकर हरिपुर निकल पड़े। गांव पहुंचकर पता चला कि सीमा अब वहां नहीं रहती। कई लोगों से पूछने के बाद उन्हें उसका नया पता मिल ही गया। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। रमेश जी ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलते ही सामने लगभग 50 साल की एक महिला खड़ी थी। क्या आप सीमा हैं? महिला ने हैरानी से कहा, जी, लेकिन आप कौन? रमेश जी ने कांपते हाथों से लिफाफा आगे बढ़ा दिया। ये आपकी चिट्ठी है, थोड़ी देर हो गई पहुंचाने में। सीमा जी ने तारीख देखी और उनकी आंखें भर आईं। सीमा के हाथ कांप रहे थे। 20 साल पुराना लिफाफा जिसकी स्याही तक हल्की पड़ चुकी थी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। पहला शब्द पढ़ते ही उसके होंठ कांपने लगे। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे 20 साल से रुका हुआ एक सैलाब आज रास्ता पा गया हो। रमेश जी ने पूछा, सब ठीक है? सीमा बोली, ये ये चिट्ठी राज की है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लेकिन एक दिन अचानक वो कहीं चला गया। फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। चिट्ठी में लिखा था, सीमा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अगले महीने तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। बस मेरा इंतज़ार करना। सीमा रोते हुए मुस्कुराई। अगर ये चिट्ठी समय पर मिल जाती तो आज शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती।
कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, लेकिन आज भी इसे पाकर ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल बाद कोई अधूरी बात पूरी हो गई हो, किसी सवाल का जवाब मिल गया हो। रमेश जी लौटने लगे। पीछे से सीमा की आवाज़ आई, धन्यवाद, आपने सिर्फ एक चिट्ठी नहीं पहुंचाई, एक एक याद पहुंचा दी। सीमा ने चिट्ठी को सीने से लगाया और बोली, आप 20 साल देर से आए हैं, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि राज सचमुच मुझसे विदा लेने आया है। अब शायद मैं उसे मुस्कुराकर अलविदा कह पाऊंगी। वापस लौटते समय रमेश जी की आंखें भी नम थीं। उन्हें लगा कि आज उन्होंने डाक नहीं पहुंचाई, बल्कि किसी के दिल पर 20 साल से रखा एक बोझ उतार दिया। उस दिन रमेश जी को लगा कि उनकी नौकरी का आखिरी दिन ही शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज भले ही चिट्ठियों का दौर लगभग ख़त्म हो गया हो, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो ना मोबाइल के मैसेज में समा पाते हैं और ना किसी वीडियो कॉल में। कुछ बातें आज भी सिर्फ एक चिट्ठी ही कह सकती है। दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत देर से मिलती हैं, लेकिन उनका महत्व फिर भी कम नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइएगा ज़रूर, और चांद नामा को सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा चांद से। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।